ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। उसके बिना मैं कैसे 87,000 वर्ष मैं और शिव के बिना कैसे रह सकते, कैसे? मैंने वस्त्र ले, मां मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं, क्या लगाओगे? मां बोले तू जो बोले, पिताजी के वस्त्र। ठीक है, मां जान गई ये वस्त्र लेकर वहीं जाएगा पिता के पास। ठीक है, मां हार गई, वस्त्र दे दिए, शिव जी के पास लेकर जाते इतने देर में तो शंकर भगवान गंगा नदी के जल में, गंगा की धार में स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्रियां, लड़कियां शिव जी पर जल डाल रही थी। वापिस आए, पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया, पिता का स्मरण। गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास, मैया ओ मैया। माता पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया, बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली, बारी, दौतली, देव, ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। ये प्रसन्नता, ये शिव तत्व शिव की कृपा से प्राप्त हो। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से अपना मन का भाव, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, गीला हो तो कहीं सूखी जगह देखकर बैठ जाओ, और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो। साथ में प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। ऑनलाइन कथा है, जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर हृदय से प्रार्थना करें, बाबा को विनती करें, निवेदन करें, बाबा को दिल से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव शिव ओगरदानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव जी ने पार्वती को रोका, श्राप मत दीजिए। कई बार हम गलत सोच लेते हैं, हम गलत देख लेते हैं, हम गलत विचार कर लेते हैं, समझ नहीं पाते। कोई अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना क्या हमने उससे मिले हैं, कभी हमने उससे जाकर बात करी है, कभी उससे कभी संपर्क किया। जब हम उससे मिले ही नहीं, बात नहीं करी, मिले नहीं, बात नहीं करी, संपर्क नहीं किया, तो फिर हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निंदा क्यों, किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी मां सिखा रही है। वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया। फर्स्ट डेट वाली पोशाक। डैंग, महामंत्री जी। प्यार बड़ा है, केजीज नहीं डार्लिंग। वेट मैनेजमेंट के लिए आई हैव बादाम एवरी डे। पीरियड। ऑल्सो बैक बाय न्यूट्रिशन। होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और माई के कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुखी होना उसमें, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी गुरुजी कई करो फालतू की बात, क्या है? नहीं। क्या हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना, और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल में कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना, और झगड़ा। फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना
कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है, दोनों एक जैसे। इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। एक बार राजा क्षुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे, उनको शंकर भगवान के गणों के द्वारा हारना पड़ा था। कभी मत बोलो। थोड़ी देर का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, क्रोध आया, क्रोध आने के बाद थोड़ी देर बाद एकदम शांत। अभी हम देख रहे थे सुबेरे सुबेरे यहाँ से लेके वहां तक भोजन की लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन, लोग इधर उधर 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 उधर। अच्छा, एक के पीछे एक लग जाओ, आराम से जाओ, आराम से पाओ, हॉल भी बड़ा है, आराम से भोजन मिल रहा है। और आज भी प्रसाद में मीठा दलिया था, मीठी थुली थी, इसके बाद में मिक्सचर था, रोटी थी, खिचड़ी थी, सब्जी थी, सब अच्छे से पाओ, अपना आनंद पाओ। आरओ लगे हुए हैं, बढ़िया आरओ का पानी नलों में आ रहा है, आरओ का पानी चल रहा है, ठंडी बोतल उससे में से भर लो, कूलिंग मशीन लगी हुई है, सब अच्छा है। उसके बाद भी खूब लंबी लाइन और हट 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 करके और लगे हुए, और इतनी देर में सब लगे थे गेट तक लाइन में, और आ गया धड़ धड़ा के पानी, जो आया जितने लाइन में थे सब गायब, सब गायब। अब सोचा क्या इनको भूख नहीं लग रही थी? तब पंडित जी ने बताया सब भोजनशाला में बिना टोकन के ही अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, टोकन क्यों दिया जाता है? टोकन देने का कारण क्या होता है? भोजन तो निःशुल्क रहता है, टोकन क्यों देते हैं? जिससे आप लोग आराम से धीरे धीरे लाइन से, कोई गिरे नहीं, पड़े नहीं, किसी को ठोकर ना लगे, कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए देते कि आप आराम से जाओ, आराम से पाओ, आराम से आनंद लो। तो मन में आया, वारे भोले बाबा तूने गजब करा, आज भीड़ हो भी ज्यादा गई थी और लोग इधर उधर कर रहे थे, तूने गजब समय देखा। तो प्रभु ऐसी कृपा, जब रोज लाइन लगा करे, थोड़ी कृपा कर दिया कर तो ये सीधे अंदर चले जाए, प्रसाद पाए, भजन गाए। और हमारे दरवाजे के पास में दो माताएं बैठी थी, ना जाने कहाँ से आई हुई थी, हम तो पूछे नहीं उनसे, और आवाज पूरी पूरी आ रही थी, अरे भाई मेरा लोटा कोई ले गई, अरे भाई मेरा लोटा गया, अरे अच्छा हुआ लोटा गया। सबने अपना अपना बैग उठाया, सामान उठाया, आश्रम की जो कालीन थे वो गीले होते रहे, किसी ने नहीं उठाया क्योंकि आश्रम का था। अंध गीले हो रहे, कौन उठाए? अपना है क्या? बस इसी सब भेद अपने को हटाना है। सबसे पहले अपने बाप का घर देखना है, उसको संभालना है, उसको समझो। फिर मैं निवेदन करूं आप लोगों से, शिव जी के मंदिर में कभी भी आप अपने आसपास के मंदिर में जाओ, वहां दिल लेकर जाओ, दिखावे का नहीं, दिखावा थोड़े क्षण का नहीं करना है, दिल दिल। ये पत्र जितने आते हैं ये सब दिल के। एक और पत्र अच्छा है, पढ़ो तो सुन लो। मेरा नाम कविता भार्गव है, राजेंद्र जी भार्गव। मैं कोटा 12 जिले की छबड़ा से हूं। बस मैं इतना जानती हूं कि सीहोर के कंकर शंकर की पूजा का फल मिलता है। मेरे बच्चे भगवान को नहीं मानते थे। जब मैंने अपने बेटे सौरभ को शहद वाला उपाय करने को बोला, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के चयन के लिए कई वर्षों से लगा था, उसका नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे से बोला कि एक बार तू शहद का प्रयोग कर, शिवजी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, सेवा कर। मेरा बेटा भी अब
शंकर को मानने लगा, क्योंकि इतने सालों से बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी। शिव जी की प्रार्थना कर कर आज मेरा बेटा CHO नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सरकारी नौकरी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, नमन करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। मैं जिला जबलपुर, तहसील सीहोरा, जबलपुर के पास में भी एक सीहोरा है। जब नया नया लोग सीहोर सर्च करते थे तो यहां आने की जगह जबलपुर सीहोरा चले जाते थे। कोई बात नहीं, दादा सोए जा घर, पांव पसारे वाह घर। ठीक है।